तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। अगर आप इससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो बना रखी है वो देख सकते हो, तो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो बिजनेस एथिक्स को समझने से पहले पहले आपको ये समझना पड़ेगा एथिक्स क्या होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे, आपने एक नाम सुना होगा विजय माल्या। विजय माल्या नहीं सुना है तो बता देता हूं। ये दरअसल 2010 के दौरान बहुत बड़ा लोन लिया था इसने बैंक से, कम से कम 400-500 करोड़ का लोन लिया था, और लोन का पैसा वापसी दिया ही नहीं, भाग गया। और इसकी एक बहुत बड़ी इसने टीम बनाई थी आईपीएल में, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये मालिक था उसका टीम का, और ये ऐसे पैसे लेके भागा कि उसके बाद लंदन में जाके इसको वहां पर पकड़ना पड़ा। अभी भी वहां पर है, ठीक है। अब तो इसने पैसा वापसी दे दिया, लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ, इसने सारी हदें पार कर दी थी। यानी कि इसने मोरल वैल्यूज जो सोसाइटी की होती है वो सारी हदें पार कर दी थी। अब इसकी सोसाइटी में कोई इसको पूछता भी नहीं है, इंडिया में ये वापसी आ भी नहीं सकता। मतलब एक गलत काम करने की वजह से इसका पूरा करियर ही खत्म हो गया इंडिया में। इंडिया में आएगा तो उसको पता है कि क्या हाल होगा इसका। तो इसने, यही होता है एथिक्स, मोरल वैल्यूज जैसे बोलते हैं। जब हम कोई मोरल वैल्यू, संस्कार, कल्चर जो हमारे सोसाइटी की है कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, जब हम वो फॉलो करते हैं तो वो एथिक्स है। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब भी यही हो गया कि जब बिजनेसमैन कुछ जो मॉरल वैल्यूज बनी हुई है हमारे सोसाइटी में उसको फॉलो करती है और अपना काम जितने भी है उस मॉरल वैल्यूज के हिसाब से करती है, वो बिजनेस एथिक्स हो जाएगा। एथिक्स हमें यह बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, और सही और गलत के बारे में हमें बताता है, ठीक है। सही क्या हो सकता है बिजनेस के लिए, जैसे कि आप प्रोडक्ट के बारे में अपनी पूरी जानकारी बताओ कि प्रोडक्ट किस चीज का है, क्या काम करता है ये। गलत क्या है, आप कोई ऐसी चीज जो हिडन चार्जेस है प्रोडक्ट के अंदर वो बता ही नहीं रहे, जानबूझ के नहीं बता रहे, ताकि बाद में अगर बता दिए तो कोई देगा नहीं चार्जेस। आपने कुछ छुपा के लगा रखा है कि भाई आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और ये बताया ही नहीं, तो ये मोरल वैल्यूज नहीं फॉलो कर रहे आप। आपकी राइट सही क्या चीज होती है, आप कस्टमर को पूरी फ्रीडम दो, चॉइस दो कि भाई वो जो चाहे खरीद सके। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो बहुत ही हाई प्राइस पे जानबूझकर अपना पैसा कमाने के लिए, ये सोसाइटी के खिलाफ है। क्योंकि सोसाइटी में बंदों को कम प्राइस पे प्रोडक्ट देना जरूरी है, अब जानबूझ के ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचो, लेकिन आप कस्टमर के साथ गंदा बिहेवियर कर रहे हो, ये भी गलत है। अब एथिक्स और लॉ में डिफरेंस क्या होता है। एथिक्स तो समझ लिया हमने, मॉरल वैल्यू सोसाइटी की, लेकिन लॉ का मतलब भी कानून है। कानून भी तो बना हुआ सोसाइटी के लिए। तो कानून और एथिक्स में डिफरेंस क्या है, पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, कानून और एथिक्स, जो लॉ और एथिक्स है उसमें डिफरेंस क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला है कि ओरिजिन, एथिक्स और लॉ कहां से आता है। एथिक्स आता है हमारे जो कल्चर नॉर्म्स बने हुए हैं, जो हमारे संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति बनी हुई सोसाइटी की, वहां से रूल निकले हैं कि भाई ईमानदारी रखनी है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना। ये सब क्या है, कल्चरल नॉर्म्स है। रिलीजन से भी आता है, पर्सनल हमारे बिलीफ बने हुए हैं कुछ, वहां से भी आता है एथिक्स, ठीक है। तो बहुत सारे बिलीफ्स बने हुए हमारे। लॉ आता है कि लॉ तो हमें बनाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है, यानी कि पार्लियामेंट, विधानसभा, ये सब, और कोर्ट हमारे लॉ को बनाता है, तो लॉ तो वहां से आता है। फिर है रूल्स। एथिक्स में जो रूल्स होते हैं वो कोई अनरिटन होते हैं, वो कोई लिखित में नहीं होते, वो सबको फॉलो करना है। जरूरी नहीं है कुछ भी फॉलो करना, लेकिन लॉ जो होता है वो कानून बहुत ही फॉर्मल और रिटन रूल्स होते हैं। कानून बनेगा तो बिल्कुल लिखित में बनता है, ताकि कोई हर एक फॉलो करे, कोई मना ना कर सके कानून फॉलो करने से, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब कि क्या हम, अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, एथिक्स फॉलो नहीं कर रहा है, क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये इन्फोर्समेंट में यहां पर बात करें तो ये इन्फोर्समेंट का पॉइंट एथिक्स में ये वाला है, ठीक है। मैंने यहां लिखा वो चेंज हो गया था। सेल्फ रेगुलेशन,
हमें सेल्फ रेगुलेशन खुद से करनी पड़ेगी, ऐसा कोई बैकअप नहीं है। हमें सोशल प्रेशर, यानी कि जब सोसाइटी में दबाव बनाएगी कि भाई अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचो, धोखा क्यों दे रहे हो कस्टमर के साथ, तब वो एथिक्स को फॉलो करेगा। बट लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉ तो मैंडेटरी है, फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टी लग सकती है। तो लॉ को मैंडेटरी होता है फॉलो करना, एथिक्स को मैंडेटरी नहीं होता, एथिक्स को तो हमें खुद से फॉलो करना पड़ता है। स्कोप की बात करें तो एथिक्स, ये एथिक्स वाला पॉइंट है कि एथिक्स जो है वो हमें सोसाइटी के आइडियल बताता है, यानी कि जो हमारे विचार है, हमें क्या करना चाहिए, हायर स्टैंडर्ड, फेयरनेस, ऑनेस्टी के बारे में बताता है कि सब लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको ईमानदारी से ट्रीट करना है। तो ये इसका स्कोप थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसका वाइडर स्कोप है, ये ज़्यादा स्कोप है क्योंकि इसमें संस्कार बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बट लॉ किसी एक चीज का होता है, मिनिमम एक्सेप्टेबल बिहेवियर, इसका स्कोप नैरो है। लॉ एक चीज का, मान लो एक लॉ बना हुआ है कि आपको मिलावट नहीं करनी, तो अडल्ट्रेशन का एक लॉ बना हुआ है, तो ये सिर्फ अडल्ट्रेशन का है, इसमें बाकी चीजें नहीं आएगी। बट एथिक्स में तो बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स को अगर आपको फॉलो करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट की टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए, मतलब कि पहले हमारी कंपनी में जो बड़े बड़े ऊपर के बंदे बैठे हैं, सीईओ, टॉप मैनेजर बैठे हैं, उनको सबसे पहले स्ट्रांगली कमिटेड, अब यानी कि अपने लिए ठोस पूरा का पूरा ठोस कदम लेने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा कि हमें एथिकल बिहेवियर करना है। जब तक टॉप मैनेजमेंट नहीं सोचेगी इसके बारे में, तब तक एथिकल बिहेवियर हो ही नहीं सकता कंपनी में। उसके बाद ये सोचने के बाद फिर हमें कोड बनाना पड़ेगा। कोड का मतलब जो भी हम एथिक्स को फॉलो करना चाहते हैं उसको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बना के। जैसे कि वर्क प्लेस पे सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ की सेफ्टी होनी चाहिए, वहां पर किसी को नुकसान ना हो। आपको ये बताना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को कि भाई आपको हर एक के साथ फेयर डीलिंग करनी है, ये नहीं कि किसी को ज्यादा महत्व दे रहे हो किसी को नहीं, ये एथिक्स है। आपको ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करना, आपको कस्टमर से अच्छे से बात करनी है, ये एथिक्स है। उसके बाद ये रिटर्न सबको बता देना होगा, अपने नीचे हर एक बंदे को। फिर उसके बाद कंप्लायंस मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। कंप्लायंस मैकेनिज्म मतलब ताकि लोग उसे फॉलो करें, उसे फॉलो करने का पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, वो भी रिटर्न में लिखना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेनिंग कैसे करी जाए कंपनी के अंदर, सिलेक्शन कैसे करा जाए, वहां पर एथिक्स को फॉलो करना है, वहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, हर एक को आपको ये फॉलो का प्रोसेस बताना पड़ेगा, ताकि जो एक्चुअल डिसीजन वो ले रहे हैं वो एथिक्स के साथ मैच होने चाहिए। क्योंकि अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं वो एथिक्स से मैच नहीं हो रहा, तो हम पता कर सकते हैं कि भाई उसको अब कैसे फॉलो करवाना है। लेकिन पहले फॉलो करवाने का पूरा प्रोसेस बताना है, फिर जाके हम चेक कर सकते हो कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और फिर आपको अपने जितने भी इंप्लॉइज हैं, जितने भी लेवल्स में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारे इंप्लॉइज को आपको इन्वॉल्व करना है। यानी कि जब एथिक्स बना रहे हो, एथिकल पॉलिसीज बना रहे हो कंपनी में, तो उसके साथ डिस्कस करनी है ताकि उसकी राय हम ले सके, फिर हम एथिक्स को बनाएं। फिर मेजरिंग रिजल्ट्स, फिर आपको चेक करना है कि जो हमने सोचा था क्या काम एथिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तब जाके हम अगले साल फिर एथिक्स तो बनाएंगे, तो फिर देखेंगे फॉलो करवा रहे, हम वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहले तो टॉप मैनेजमेंट को कमिटमेंट लेने की, हाँ मुझे फॉलो करना ही करना है ये एथिक्स, फिर वो बनाएगा एथिक्स, फिर वो बताएगा कि भाई कैसे फॉलो करना है, फिर एम्प्लॉयज को जोड़ेगा, फिर वो चेक करेगा कि एथिक्स को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। आइए अब इसको बुक से समझते हैं। जैसे कि आपकी बुक है ये पूनम गांधी की, पेज नंबर 201 पे, कि बिजनेस एथिक्स का मतलब सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज, स्टैंडर्ड या नॉर्म्स जो भी सोसाइटी ने हमें बना रखे हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को कुछ भी काम करना पड़ता है। एथिक्स हमें ये बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है प्रोडक्ट की, कस्टमर को फ्री चॉइस देनी पड़ती है, क्वालिटी देनी पड़ती है, ये हमारे एथिकल बिहेवियर है। तो एथिक्स और लॉ में डिफरेंस क्या आता है कि एथिकल बिहेवियर तो लॉ के ऊपर है, कानून तो किसी एक चीज के लिए होता है, बट एथिक्स हमारी संस्कार है जिसको फॉलो करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वरना आप सोसाइटी में टिक नहीं पाओगे। तो लॉ और एथिक दोनों ही हमें यह बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन लॉ जो होता है, वो जो होता है, वो अगर फॉलो नहीं करा तो आपको पनिश किया जाएगा, पेनल्टी लगेगी, आपको जेल भी हो सकती है। बट एथिक्स को ऐसा नहीं है। कुछ एथिक्स को हमें क्या करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। जैसे कि अडल्ट्रेशन, मिलावट की, तो ये गलत काम है, एथिक्स एथिक्स नहीं है ये। लेकिन अगर मिलावट
करके मैंने इसका कानून बना दिया कि भाई अगर आपने मिलावट करी तो कानून है, तो फिर आप ये एथिक्स जो है ये बन जाएगा लॉ। ब्लैक मार्केटिंग यानी कि कुछ भी आपको ऐड दिखानी है तो वो सही दिखानी है, ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट ही नहीं मार्केट में और बस ऐड दिखा रहे हो, इसका भी कानून है। अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी हो सकती है। तो ये एथिकल बिहेवियर नहीं है और इसको लॉ बना दिया। तो कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो अनएथिकल है और वो पनिशेबल नहीं होते। जैसे कि अगर आपने हाई प्राइस चार्ज किया तो आपको पेनल्टी तो नहीं लगेगी, लेकिन ये एथिकल बिहेवियर नहीं है। तो कुछ एथिक्स ऐसे होते हैं जिसको कानून नहीं होता, कुछ ऐसे एथिक्स होते हैं जिसका कानून होता है। जैसे कंपोनेंट की बात करी थी, एलिमेंट की बात की तो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट लेनी पड़ेगी सीईओ को, टॉप मैनेजर्स को, कि हमें एथिकल बिहेवियर फॉलो करना है कंपनी में। फिर एक कोड बनाना पड़ेगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा पूरे के पूरे, जैसे कि हेल्थ सेफ्टी बनानी है, फेयर डीलिंग करनी है। फिर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, जैसे मैंने बताया कि एक सूटेबल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि एथिक्स को फॉलो करने के लिए। फिर एम्प्लॉय को साथ में जोड़ना पड़ेगा, हर एक एम्प्लॉय को। फिर आपको रिजल्ट्स को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एक केस स्टडी है कि बिल्ड वेल लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है, वो अपनी एक्टिविटी ट्रूथफुल है, सच्चाई के साथ चल रही है, लोगों की रिस्पेक्ट करती है, जस्टिस, हर एक को न्याय देती है, कमिटमेंट है उसके अंदर, ट्रस्ट है, सिटीजनशिप है, ये सब एथिक्स है, ठीक है ना, ये सब एथिक्स है। उसकी कंपनी के 6 ब्रांच है। व्हाट आर द सोशली डिटरमाइंड वैल्यू विच गवर्न द एक्टिविटी। अगर ऐसा पूछा कि कौन सी सोशली सामाजिक रूप से वैल्यूज गवर्न करती है बिजनेस एक्टिविटी को, वही बिजनेस एथिक्स है। जो सोशली यानी कि समाज से आती है वो बिजनेस एथिक्स ही होता है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कंपनी बहुत ही मैन्युफैक्चर कर रही है, फेयरनेस क्रीम मैन्युफैक्चर कर रही है, सिंथेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है वो बहुत, और कंपनी एडवर्टाइज कर रही है कि मेरा प्रोडक्ट हर्बल है। ऐसा होता है ना कई बार, सिंथेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है, नकली है वो क्रीम, लेकिन बता रही है तो ये तो बहुत ही पेड़ से बनी हुई है, मतलब फल फ्रूट से, हर्बल है, बहुत ही आपको नुकसान नहीं देगा। तो कंपनी ये नहीं मेंशन कर रही कि भाई ये पैक में क्या है, ये हर्बल क्रीम नहीं है, तो इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, अनएथिकल बिहेवियर कर रही है, चीट कर रही है कस्टमर के साथ। वो दिखा कुछ रही है, बेच कुछ हो रही है, वो रूल्स को वॉयलेट कर रही है कि पैकिंग में सब कुछ लिखना जरूरी है, अनफेयर प्रैक्टिस कर रही है, गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, ये सब अनएथिकल बिहेवियर है। इसमें से कुछ चीजें जैसे कि ये लॉ भी बना हुआ है इसका, कि आपको कानून है इसका कि अगर आपने इसको नहीं दिखाया पैकिंग में तो आपको जेल हो सकती है। एडवर्टीज, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, इसका भी लॉ बना हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ एथिक्स का लॉ भी बना होता है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड टू, जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो एथिक्स होता है, ताकि समाज को कोई नुकसान ना हो। एथिक्स टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, नॉन मैनेजर, सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई भी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा एथिक्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।